बच्चों, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। और हाँ, आप सब अभी अभी इस दुनिया में आए हो। जब मैं भोजन की तलाश में जाऊंगी तो आप सब एक साथ एक जगह रहिएगा, समझे मेरे प्यारे बच्चों। और तुम अनमोल बेटी, अपने भाई बहन का ख्याल रखना, क्योंकि तुम सबसे बड़ी बहन हो। इन सबको घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलने देना, समझी मेरी जान। ठीक है मम्मा, मैं सबका ख्याल रखूंगी। तुम जाओ भोजन की तलाश में। और हाँ मम्मा, अच्छे से जाना। गुलाबो उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन गुलाबो को न फल मिलता है और न ही दाना मिलता है। फिर थक कर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। हाय रे दैया, इस जंगल में क्या हो गया? ना ही फल दिख रहे हैं और ना ही सूखे भोजन दिख रहे हैं। अगर भोजन ना मिले तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या खाएंगे? उफ, अब मैं क्या करूं? हे ऊपर वाले, मेरी प्रार्थना सुन ले, मुझे कुछ भोजन मिल जाए। अगर भोजन ना मिली तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? पूरा जंगल जंगल छान मारी, लेकिन एक भी दाना नहीं मिला। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा भोजन के लिए। गुलाबो अपने आप से बातें करके सोचने लगती है। तभी गुलाबो को एक सुझाव आता है। एक काम करती हूँ, मस्तानी के पास जाती हूँ। मस्तानी हरदम अपने घर में भोजन ज़्यादा रखती है, उसी से कुछ उधार ले लेती हूँ, फिर बाद में उसे वापस कर दूंगी। हाँ, यही सही उपाय है अपने बच्चों को भोजन खिलाने का। फिर गुलाबो उड़ते उड़ते मस्तानी के पास जाती है। नमस्ते मस्तानी जी, कैसी हो तुम? घर में सब ठीक ठाक है ना? नमस्ते नमस्ते गुलाबो, सब ठीक ठाक है। जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही है। अपना बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? और हाँ, हमारे घर कैसे आना हुआ? मस्तानी जी, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं भोजन की तलाश में गई थी, पूरा जंगल छान मारी, लेकिन मुझे एक दाना भी नहीं मिला। मस्तानी जी, मैं चाहती हूँ अगर आपके पास ज़्यादा भोजन है तो मुझे थोड़ा दे दीजिए, मैं आपको बाद में भोजन कर दूंगी वापस। मना मत कीजिएगा मस्तानी जी, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। अरे गुलाबो, किसी के जीवन के साथ मैं ऐसे कैसे खेल सकती हूँ? अगर मेरी भोजन खाने से किसी के पेट भर जाए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और हाँ, तुझे भोजन वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, कल सुबह होते ही हमारे साथ भोजन की तलाश में चलना। मैं ऐसी जंगल में ले जाऊंगी जहाँ तुम्हें फल ही फल दिखाई देगा। अच्छा मस्तानी जी, तब तो मैं आपके साथ कल सुबह जरूर भोजन की तलाश में चलूंगी। ठीक है गुलाबो, मैं अभी फल लेकर के आती हूँ किचन से। फिर मस्तानी किचन में जाती है और एक टोकरी गुलाबो को अमरूद देती है। हाय रे दैया, ढेर सारा अमरूद। मस्तानी जी, आज मैं पहली बार देख रही हूँ एक टोकरी अमरूद। ठीक है मस्तानी जी, अब मैं चलती हूँ अपने बच्चों को ये फल खिलाने, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। ठीक है गुलाब, सूरज निकलते ही हमारे घर आ जाना, हम भोजन की तलाश में जाएंगे। ठीक है मस्तानी जी, आपका धन्यवाद मुझे भोजन देने के लिए। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना बोलकर गुलाबो टोकरी को लेकर घर वापस आ जाती है। जब बच्चे देखते हैं ढेर सारा टोकरी में अमरूद है, तो अमरूद को देखकर बच्चे झूम उठते हैं। मम्मा मम्मा, एक टोकरी हमारे लिए फल लेकर के आई हो। इस अमरूद को देखती ही मेरे मुंह में पानी आने लगे मम्मा। हाँ अनमोल बेटा, एक टोकरी अमरूद तुम सबके लिए है। और तो और बेटा, ये अमरूद हमारी मस्तानी दीदी ने दी है। अच्छा, ये अमरूद हमारी मस्तानी आंटी दी है। मम्मा, मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ, हमारी भूख को वो समझती हैं। मम्मा चलो हम सब अमरूद खाते हैं। ठीक है बेटा, हम जल्दी भोजन खाकर सो जाते हैं। कल सुबह सुबह मस्तानी के साथ भोजन की तलाश में मुझे जाना है। चल बेटा चल, भोजन खाते हैं। ठीक है मम्मा, चलो। फिर सारे पक्षी भोजन खाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सब भोजन खा लेते हैं।
मम्मा, ये अमरूद कितने मीठे और कितने रसीले थे। आज अमरूद खाकर मन ताजा हो गया। और तो और मम्मा, आज कितने दिनों के बाद पूरे भर पेट भोजन खाई हूँ। आज तो मजा आ गया। हाँ मम्मा, भोजन खाकर जान में जान आ गई। मस्तानी आंटी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। हाँ बेटा, आज उनके वजह से तुम सबकी पेट भरी है। खैर, ये सब बातें छोड़ो, अब रात होने वाली है। हम सब सो जाते हैं। कल सुबह मुझे भोजन की तलाश में जाना है। ठीक है मम्मा, हम सब सो जाते हैं। फिर रात हो जाती है। फिर सारे पक्षी सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाती है और सारे पक्षी जग जाते हैं। अनमोल बेटा, मैं जा रही हूँ भोजन की तलाश में। और हाँ बेटा, अपने भाई बहन का अच्छे से देखभाल करना, ये लोग कहीं नहीं जाएं। मम्मा, मैं तो सबका अच्छे से ख्याल रखूंगी, लेकिन लैला मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है। मम्मा, तुम लैला को समझा दो, मेरी बात अच्छे से सुने और जो मैं बोलूँ वो माने। अच्छा, अभी मैं समझाती हूँ। लैला बेटा, अपनी दीदी का बात मानना, शरारती बिल्कुल भी नहीं करना बेटा। मम्मा, मैं तो मानती हूँ अनमोल दीदी की बातें। ये तो झूठ बोल रही है मम्मा तुमसे। नहीं मम्मा, लैला झूठ बोल रही है, नहीं मानती है मेरी बात। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों झगड़ा बंद करो। मैं जा रही हूँ भोजन के लिए। अगर तुम दोनों की झगड़ा सुलझाती रही, भोजन की तलाश करने में लेट हो जाएगी। फिर गुलाबो उड़ते उड़ते मस्तानी के घर चली जाती है। अरे गुलाबो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार देख रही हूँ। अब चलो भोजन के लिए। बच्चों, मैं जा रही हूँ भोजन तलाश करने। तुम सब एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर गुलाबो मस्तानी के साथ भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। वे दोनों उड़ते उड़ते दूर जंगल में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। थक कर एक पेड़ पर दोनों पक्षी बैठ जाते हैं। मस्तानी, भोजन तो मिल ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? गुलाबो, तुम भी ना तुरंत परेशान हो जाती हो। जहाँ से मैं भोजन लेकर आती हूँ, अभी वो जंगल आया ही नहीं है। अच्छा, तब तो ठीक है। मुझे लगा आज मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मस्तानी, अब चलो भोजन के लिए। ठीक है, चलो। फिर से दोनों पक्षियां भोजन के लिए उड़ान भरते हैं। वे उड़ते उड़ते भोजन वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। गुलाबो देखती है हर तरह तरह के फल लगे हैं। गुलाबो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर क्या, दोनों फल वाले पेड़ पर बैठते हैं। इधर चील रानी अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। बच्चों, मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हूँ भोजन मिल जाए, लेकिन भोजन मिल ही नहीं रहा है। मेरे जान के टुकड़े, 2-3 दिन और भूख बर्दाश्त कर लो। अगर इतने दिन में शिकार नहीं मिला तो फिर हम सब इस जंगल को छोड़ देंगे, कहीं दूर जाकर अपना बसेरा बनाएंगे। फिर देखना बच्चों, वहाँ हमें शिकार ही शिकार मिलेगा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मम्मा, ये बात कितने दिन से तुम बोल रही हो? हमें भोजन चाहिए मम्मा, हम सब भूखे हैं। अगर हमें शिकार नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। कुछ करो मम्मा, वरना हम सब इस दुनिया में नहीं बच पाएंगे। पंखुड़ी बेटा, तुम तो देख ही रही हो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ शिकार ढूंढने का, लेकिन मुझे शिकार मिलता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ बेटा, अब मैं क्या करूँ? अगर हम सब फल अनाज खाते तो और पक्षियों की तरह हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब मैं क्या करूँ बेटा, तुम ही बताओ। मुझे कोई उपाय नहीं मिल रहा है। तब ठीक है मम्मा, हम सब भूखे मर जाते हैं। मम्मा, एक काम करो, भोजन ही ना सही, कम से कम हम सबको जहर ला कर दे दो। और वैसे भी भोजन तो मिल ही नहीं रहा है, जिक्र क्या करेंगे? बेटा पंखुड़ी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरी जान तुम सब में तो बसती है। बेटा पंखुड़ी, तुम अपने भाई बहन का ख्याल रखना। फिर से जंगल जाती हूँ, शायद इस बार मुझे शिकार मिल जाए। आई बात समझ में बेटा?
हाँ मम्मा, मुझे बात समझ में आ गई है। तुम जाओ, मैं अपने भाई बहन का ख्याल रखूंगी अच्छे से। फिर चील रानी अपने बच्चों को छोड़कर जंगल की तरफ शिकार ढूंढने निकल जाती है। उड़ते उड़ते काफी दूर पहुंच जाती है, लेकिन चील रानी को एक भी शिकार नहीं मिलता है। थक कर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इस जंगल में क्या हो रहा है? एक भी शिकार मुझे नहीं मिल रहा है। अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मेरे बच्चे कितने दिनों से भूखे हैं। हाय रे दैया, अब मैं क्या खिलाऊंगी अपने बच्चे को? चील रानी अपने आप से बातें कर रही थी, तभी उधर से गुलाब और मस्तानी दोनों भोजन लेकर वापस लौट रहे थे। तभी चील रानी की नजर उन दोनों पर पड़ती है। फिर चील रानी सोचती है, अरे बाप रे बाप, ये मैं क्या देख रही हूँ? शिकार? ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। एक काम करती हूँ, इन दोनों के पीछे जाती हूँ। ये सब शिकार कहाँ रहते हैं, फिर अपने बच्चों को खिलाऊंगी। फिर चील रानी दोनों पक्षी के पीछे पीछे जाती है। वे सब उड़ते उड़ते घर पहुंच जाते हैं। चील रानी एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और सारा नजारा देखती है। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो घर भी है पक्षियों का, पक्का का। ये दोनों पक्षियों के घर में बच्चे भी होंगे, तभी तो ये दोनों भोजन लेकर के आए हैं। वाह वाह, क्या बात है। मेरी किस्मत फूटी नहीं है, चमकती हुई है। लेकिन इसके बच्चों को मैं कैसे लेकर के जाऊंगी अपने बच्चों के पास? मुझे कुछ ना कुछ सोचना होगा। अगर मैं नहीं सोचूंगी तो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाऊंगी। लेकिन मैं जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सोच करके अपने बच्चों को शिकार खिलाऊंगी। फिर चील रानी सोचने लगती है। हाँ, एक सुझाव आया। क्यों ना इन दोनों के पक्षियों को ना रहते हुए भर में मैं इन बच्चों को चुरा कर अपने बच्चों को दे दूं खाने के लिए। लेकिन ये दोनों घर से बाहर कब जाते होंगे? कुछ घंटे के बाद तब रात होने वाली है और ये दोनों रात का भोजन लेकर के आ गए हैं। हाँ, सुझाव आया। सुबह का भोजन सुबह लाने जाएंगे। हाँ, अब मुझे कल सुबह बच्चों को चुराने आना होगा। हाँ, ये ठीक समय है। वाह वाह, मेरे साथ बच्चे की किस्मत। अब तो मेरे बच्चों की किस्मत खुल गई है। अब तो मेरे बच्चे मजे ही मजे करेंगे। वाह वाह, मेरी चमकती हुई किस्मत। अब मुझे घर जाना होगा। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। कल सुबह आऊंगी और बच्चों को चुरा करके ले जाऊंगी एक एक करके। इतना बोलकर चील रानी उड़ते उड़ते अपने घर वापस आ जाती है। बच्चों, अब निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सबकी मजे ही मजे हैं। अब दुख होने के दिन नहीं है, अब खुश होने के दिन आ गए हैं बच्चों। मैं अभी क्या देख कर के आ रही हूँ तुम सबको पता है बच्चों? मम्मा मम्मा, क्या देख कर के आई हो? तुम इतनी ज्यादा खुश हो रही हो, जरा हम सबको भी बताओ मम्मा। बेटा पता है, आज मैं ढेर सारा शिकार देखी हूँ। अब तुम सबको भूखे नहीं रहना होगा, अब मजे ही मजे हैं। मम्मा, तब फिर क्यों नहीं अभी लेकर के आई भोजन? मुझे जोरों की भूख लगी है। अगर अभी शिकार मिल जाती तो जान में जान आ जाती। बेटा, उसके मम्मा पापा थे, इसलिए मैं अभी नहीं लेकर के आई। कल सुबह होते ही आप सबके कदमों में रख दूंगी शिकार, फिर आप सब मजे से खाना भोजन। और हाँ बेटा, अभी मुझे माफ कर दो। आप सबको अभी भूखे ही सोना होगा आज की रात। पक्का मैं वादा करती हूँ, कल सुबह होते ही शिकार ला दूंगी, फिर आप सब मजे से खाना। तब ठीक है मम्मा, कल सुबह हम भोजन करते हैं। अभी हम सब सो जाते हैं। फिर रात हो जाती है, सारे पक्षी सो जाते हैं। फिर दिन हो जाती है। इधर गुलाबो अपने बच्चों को लेकर मस्तानी के घर चली जाती है। मस्तानी, मैं अपने बच्चों को तुम्हारे बच्चों के पास छोड़ करके चल रही हूँ। मुझे डर सा लगा रहता है, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तुमने सही किया गुलाबो, मेरे बच्चों के पास छोड़कर। सब साथ में खेलेंगे कूदेंगे और एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। हम दोनों फिर सुकून से भोजन ढूंढ सकते हैं। खैर, ये सब बातें छोड़ो, अब हम दोनों को चलना चाहिए भोजन की तलाश में, वरना हम लेट हो जाएंगे। गुलाबो और मस्तानी दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं।
इधर चील रानी बच्चों के पास पहुंच जाती है। चील रानी को देखकर अनमोल बोलती है, आप कौन हो और हमारे घर क्यों आए हो? क्या काम है आपको? अगर जो भी काम है, अभी मम्मा घर पर नहीं है, आप बाद में आ जाना। और हाँ, यहाँ से चले जाएं आप, हम सबको लुका छिपी खेलना है। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मुझे भी लुका छिपी खेलना है। बहुत पसंद है मुझे ये खेल। बच्चों, क्या मुझे खिलाओगे लुका छिपी? प्लीज़ बच्चों, मेरी बात मान लो, मुझे भी अपने साथ लुका छिपी खिलाओ। ये खेल मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं साथ में खेलूंगी तो और मज़ा आएगा आप सबको। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मान लो। ठीक है, लेकिन आप खेलकर वापस चले जाना। साथियों, इस चील आंटी को भी साथ में खेलने दो। ठीक है अनमोल दीदी, लेकिन इस चील आंटी को हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता है। क्या अनमोल दीदी, किसी अनजान को खिलाना सही रहेगा? बच्चों, तुम सब परेशान नहीं हो, मैं अनजान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ। बच्चों, मुझे लुका छिपी खेलने दो, ये खेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है आंटी, आप बोल रही हो मेरी मम्मा की दोस्त हो, इसीलिए हम साथ में खेलने दे रहे हैं। साथियों चलो, अब शुरू हो जाओ खेल खेलने के लिए। चील आंटी, आप भी तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो बच्चों, 4 बच्चे मेरे साथ छिप जाना और बाकी बच्चे अपनी अपनी जगह ढूंढ लो। चील आंटी, 4 बच्चे आपके साथ क्यों छिपेंगे? इनकी मर्जी, इन्हें जहाँ पसंद आएगा वहाँ छिपेंगे। चलो साथियों, छिप जाओ, मैं चोर बनती हूँ। अनमोल मेरी जान, इस घर में कितने बच्चे छिपेंगे? ये घर कितना छोटा है। हमारे साथ छिपेंगे तो इस खेल में बहुत मजा आएगा। ठीक है चील आंटी, आप साथ में छिप जाओ। चलो हमारे साथ 4 बच्चे, सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर छिप जाएंगे। चलो चलो हमारे साथ 4 बच्चे। फिर चील रानी अपने साथ 4 बच्चों को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। मुझे बहुत हंसी आ रही है बेटियों, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। मेरी जान देखो तुम सब, मैं किसको लेकर के आई हूँ। आज ये सब तुम्हारे भोजन है। और हाँ पंखुड़ी बेटा, मज़े से तुम खाना, इन लोगों का मज़े से स्वाद लेना ताकि थकान मिट जाए, समझे बेटा? चील आंटी, आप तो हम लोगों के साथ लुका छिपी खेलने वाले थे, फिर ये सब क्या है? बोल रही हो मजे से खाना? चुप करना समझ। और हाँ, ना मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ और ना ही मुझे कोई खेल खेलना है, समझी? चल अब तुम सब तैयार हो जा मेरे बच्चों का भोजन बनने का। अरे चील आंटी, हम सबको माफ कर दो और हमें घर जाने दो। क्यों हमें मारने में तुली हो? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? हम लोगों को छोड़ दो। चुप कर कम वक्त, अभी मैं तुम सबको मारती हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को देती हूँ खाने को। इतना बोलकर चील रानी बच्चों पर हमला कर देती है। फिर सारे बच्चे मर जाते हैं। बच्चों खाओ भोजन, और हाँ मजे ले लेकर के खाना मेरे प्यारे बच्चों, और मैं भी साथ में खाती हूँ। फिर चील रानी अपने बच्चों के साथ मजे से भोजन खाती है। इधर गुलाबो और मस्तानी दोनों घर वापस आ जाते हैं। ये दोनों अपने अपने कम बच्चों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अनमोल बेटा, तुम्हारी छोटी छोटी बहनें कहाँ हैं? इस घर में सिर्फ तुम लोग ही दिखाई दे रहे हो, और सब कहाँ गई हैं? मम्मा, एक चील आंटी आई थी, वही अपने साथ मेरे बहनों को लेकर के गई है, और वो बोल रही थी अगर लुका छुपी खिलाऊंगी साथ में तो और हम सबको मजा आएगा, इसीलिए हम सब साथ में उसे खेलने दिए थे, और मेरी बहनों को लेकर के गई है वही। क्या वो दुष्ट चील रानी आई थी? गुलाबो, वो तो हमारे बच्चे को खा गई होगी। हाँ मस्तानी, वो बहुत खतरनाक है, लेकिन जंगल के सारे पक्षी उसे भगा दिए थे, फिर वो यहाँ क्या करने आई है? हाँ अब समझ में आया, जहाँ गई होगी उसे पक्षी नहीं मिला होगा, इसीलिए भोजन करने हमारे जंगल में रहती है। गुलाबो, उसे इस बार सजा मिलेगी। मैं महाराज जी के पास जाती हूँ और तुम सारे बच्चे को लेकर उस दुष्ट चील के पास जाओ
और हाँ, जब तक महाराज जी को ना लेकर के आओ, उसे अपनी बातों में फंसा कर रखना। ठीक है मस्तानी, तुम जाओ, और हाँ, जल्दी महाराज जी को लेकर के आना, क्योंकि मैं बच्चों को लेकर के जा रही हूँ। वो बच्चों को देखकर हमसे ज्यादा बहस नहीं करेगी, समझी मस्तानी? ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाओ बच्चों को लेकर। फिर मस्तानी महाराज जी के पास चली जाती है। इधर गुलाबो भी बच्चों को लेकर चील रानी के पास चली जाती है। चील रानी, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे बच्चों को खाकर, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अरे गुलाबो, जा जा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तेरी बात सुन करके मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। चील रानी, जितना हंसना है हंस लो, कुछ देर के बाद हंसी बंद हो जाएगी तुम्हारी। बहुत ज्यादा हंसी छूट रही है हमारे बच्चे को खाकर। तभी मस्तानी महाराज जी को लेकर के आ जाती है। महाराज जी, इस चील रानी को ऐसे सजा दीजिए, ऐसे सजा दीजिए, ये दूसरे बच्चों को खाने के बारे में सोच भी ना सके। मैं अपने बच्चों को कितनी मुश्किल से पोस पाल के बड़ा करी थी, ये दुष्ट चील हमारे बच्चे को मार करके खा जाते हैं। मेरे बच्चे को कितना दर्द हुआ होगा। महाराज जी, मैं चाहती हूँ इसे इतनी कड़ी सजा दीजिए, इतनी कड़ी सजा दीजिए, शिकार करना भूल जाए। मस्तानी मत रो, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। इसको तो जरूर सजा मिलेगी, आदत सी हो गई है बच्चों को मारकर खाने का, भोजन नहीं खा सकती है। सिपाहियों, इन सारे चीलों को काल कोठरी में बंद कर दो, वहां से ये कभी बाहर नहीं आएंगे। अगली बार तो माफ कर दिया था, लेकिन इस बार माफी नहीं, इन लोगों को सजा मिलेगी। ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो, ताकि इन लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। महाराज जी, इस बार मुझे माफ कर दो, अब मैं बच्चों को नहीं खाऊंगी। चुप कर भूखड़, इस बार नहीं माफ होगा। सिपाहियों, ले जाओ इन सबको और काल कोठरी में बंद कर दो। फिर सिपाही सारे चील को लेकर चले जाते हैं। इधर मस्तानी बोलती है, महाराज जी, आपका शुक्रिया इस चील को सजा देने के लिए। महाराज जी जिंदाबाद, महाराज जी जिंदाबाद। हमारे महाराज जी अमर रहे, अमर रहे। हमारे महाराज जी अमर रहे, अमर रहे, और जंगल का सेवा करें, सेवा करें। महाराज जी जिंदाबाद, जिंदाबाद।